और अब बात महंगाई के करंट की, जिसका 440 वोल्ट का झटका 360 डिग्री पर लगा है, क्योंकि महंगाई का ब्रेक फेल हो गया है। जनता की जेब हर दूसरे दिन कटती जा रही है, कभी तेल के नाम पर, कभी सीएनजी के नाम पर, तो कभी रोडवेज के नाम पर। महंगाई का ब्रेक फेल, जनता के साथ खेल। कम से कम मतलब हर चीज महंगाई बहुत ज्यादा अपने उस पर जा रही चरम पे। ये इसके भी दाम बढ़ गए हैं, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बुलेट ट्रेन बना रोडवेज का किराया, सीएनजी का फिर चढ़ा पारा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग लगातार मतलब सीएनजी महंगी होती चली जा रही है। इस वजह से दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से अगर कोई बढ़ रहा है तो वो महंगाई है, जिसने आम जनता की जेब में आग लगा दी है। पिछले 12 घंटे में सीएनजी 2.5 रुपए महंगी हो गई है। टोल टैक्स की मार ने रोडवेज बसों के किराए को रॉकेट बना दिया है। आम आदमी की थाली खाली होती जा रही है। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि मंत्री जी को कहीं कोई महंगाई नजर नहीं आ रही है। हाँ, अभी तो कोई किराया नहीं बढ़ा। अभी कोई किराया नहीं बढ़ा है। आप ये देखिए कि जब 60 रुपया लीटर डीजल था, तब जो है बसों के जो किराए थे। महंगाई, आदमी को अब शांति का माहौल चाहिए कि हमें सुख चैन है इस सरकार में। मैं आराम से हूँ, कोई हमारी ज़मीनें नहीं छिन रही हैं, कोई लूटपाट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले सुख शांति, आदमी कहता मैं महंगाई में झेल लूंगा, लेकिन मुझे सुख शांति चाहिए। सबसे प्रतिकूल प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हो, लगातार लोकोन्मुखी ऐसी योजनाएं लेकर के, गरीबोन्मुखी योजनाएं लेकर के सरकार आई है, जिससे गरीबों के हितों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव महंगाई का ना पड़ने का। गौरतलब है, टोल टैक्स बढ़ने से पूरा सिस्टम हिल गया है। कानपुर से लखनऊ तक के किराए में 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कानपुर से झांसी का किराया 301 से 312 हो गया और कानपुर से उरई का किराया 57 रुपए से 61 रुपए हो गया। मेरठ वाले पहले दिल्ली 90 रुपए में पहुंचते थे, अब 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। जिस सफर में टोल ज्यादा है, वहां किराए का बोझ और ज्यादा है। मेरठ से यदि आप रोडवेज बस से नोएडा जा रहे हैं और नोएडा से वापस आ रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसा इस वजह से हुआ है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस पर होते हुए जो भी रोडवेज बसें जा रही हैं, उन्होंने अपने किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर ली है, चूंकि वहां पर टोल भी शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही टोल के जो दरें हैं, उनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं जिस सीएनजी को राहत माना जाता था, वो जेब के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई है। 1 अप्रैल से अब तक 4 बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। नोएडा गाजियाबाद में सीएनजी 74.17 रुपए में मिल रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में सीएनजी 78.84 रुपए की हो गई है। कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में सीएनजी के दाम 83.40 रुपए तक पहुंच गए हैं। मतलब अप्रैल के 14 दिनों में 4 बार कीमत बढ़ी, जो कि 10.80 रुपए है। कम से कम मतलब हर चीज महंगाई बहुत ज्यादा अपने उस पर जा रही चरम पे। ये इसके भी दाम बढ़ गए हैं, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बदलाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग लगातार मतलब सीएनजी महंगी होती चली जा रही है। सिर्फ सीएनजी ही नहीं, पीएनजी के दाम भी अप्रैल में दूसरी बार बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल को भी पीएनजी की कीमतों में 5.85 रुपए प्रति एससीएम की बढ़ोतरी की गई थी। नई कीमतों का झटका दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पीएनजी का इस्तेमाल करने वाले करीब 17 लाख परिवारों को लगेगा। एक पखवाड़े से भी कम समय में आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में 9.10 रुपए प्रति एससीएम की वृद्धि की है, जबकि 3 सप्ताह में 3 बार कीमतें बढ़ाकर 10.10 रुपए बढ़ोतरी की गई। और रही सही कसर नींबू ने पूरी कर दी है, क्योंकि जो नींबू गर्मी में सबसे बड़ा सहारा था, उसकी रखवाली के लिए लठैत रखवाने पड़ रहे हैं। पता नहीं कब चोर चुरा ले जाएं। उत्तर प्रदेश में यह हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये कैसा प्रदेश है? कम से कम सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों की नींबू चोरी ना हो, कम से कम महंगाई कम हो।
लेकिन मुद्दे की बात यह है, आखिर ये बढ़ती महंगाई कहां जाकर रुकेगी? क्योंकि जनता की जेब हर दूसरे दिन कटती जा रही है, कभी तेल के नाम पर, कभी सीएनजी के नाम पर, तो कभी रोडवेज के नाम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खबर के असर की, क्योंकि हम यूं ही नहीं कहते खबर मतलब एबीपी गंगा, क्योंकि एबीपी गंगा ने कल 2 खबर मुहिम के साथ दिखाई थी। इसमें एक खबर राजधानी लखनऊ के 66 स्कूलों की थी, जहां बच्चे प्रशासन की अंधेर गर्दी में बिना बिजली के पढ़ रहे थे, और दूसरी प्रयागराज में मां गंगा की कैद की, जहां खनन माफिया बिना किसी खौफ के मां गंगा के सीने को चीर रहे थे। लेकिन जब ये खबर एबीपी गंगा पर चली तो सोए हुए सिस्टम की नींद टूटी और तुरंत एक्शन हुआ। 66 स्कूलों की बत्ती गुलवाली, खबर पर पावरफुल असर। राजधानी लखनऊ के जिन 66 सरकारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन काटे गए थे, एबीपी गंगा की खबर के बाद अब एक बार फिर से वहां पर बिजली कनेक्शन जोड़े जाने की शुरुआत हो गई है। छात्रों को मिली गर्मी से मुक्ति, खत्म हुई अंधेर गर्दी। लखनऊ के 66 परिषदीय स्कूलों के बच्चे कल तक बदहाल व्यवस्था की अंधेर गर्दी में पसीना बहा रहे थे, लेकिन जब गर्मी से परेशान बच्चों की तस्वीर एबीपी गंगा ने दिखाई तो प्रशासन से शासन तक हड़कंप मच गया। बिना वक्त गवाए सभी स्कूलों की बत्ती बहाल कर दी गई। अगर इस स्कूल की बात की जाए तो 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था, यहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली कनेक्शन काटा जा चुका था, बच्चे गर्मी में बेहाल रहते थे, अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन जब एबीपी गंगा ने इन स्कूलों की समस्याओं को उठाया, दिखाया कि किस तरह से इन स्कूलों में पढ़ने वाले सैकड़ों हजारों बच्चे गर्मी में परेशान हैं, उनके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो मामले का खुद शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए और तत्काल ही इन स्कूलों में बिजली के कनेक्शन जोड़े जाने शुरू हो गए। 66 स्कूलों में बत्ती गुल होने का मामला राजधानी लखनऊ का था। एबीपी गंगा की टीम जब स्कूल पहुंची तो बच्चे और टीचर सब गर्मी से परेशान थे। एबीपी गंगा ने बच्चों की परेशानी का सवाल सीधे शिक्षा मंत्री से किया। मंत्री जी भी बच्चों की परेशानी देखकर पिघल गए और फौरन बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए।